नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे आप फ्री में एसएसएल इंस्टॉल कर सकते हैं आपके वेबसाइट में। तो पहले तो घोष टेक्नोलॉजी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे उसका अकाउंट दे दिया दिखाने के लिए, परमिशन दे दिया कि उनका जो होस्टिंग वगैरह है उसको मतलब एक्सेस करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए एक ब्राउज़र खोल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि एसएसएल नहीं रहने से आपका किस तरीक़े का प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे google.com आपको दिख रहा है और यहाँ पे एक लॉग वाला आइकॉन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन इज सिक्योर बोल के आ रहा है, मतलब यहाँ पे एसएसएल इंस्टॉल किया गया है, मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर जो है वो वाला यहाँ पे इंस्टॉल है, जिसके वजह से मतलब कोई भी विजिटर आएगा तो उसका बहुत ही ईजी से आपका जो वेबसाइट है एक्सेस करना पड़ेगा, मतलब कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा घोष टेक्नोलॉजी का जो वेबसाइट है वो वाला खोल लेते हैं। तो वो वाला खोलने से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एसएसएल इंस्टॉल नहीं है, इसके वजह से मतलब यहाँ पे एरर शो करेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैंने तो HTTPS बोल के लिख दिया, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे जो पेज आपको देखने को मिल रहा है योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए नॉट सिक्योर बोल के मैसेज भी आ रहा है। तो कोई भी विजिटर आएगा तो ये वाला पढ़ के तो आपका वेबसाइट में नहीं घुसेगा दोस्तों, कोई भी विजिट नहीं करेगा। मतलब ये वाला आपको दिख रहा है योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। तो नॉट सिक्योर होने से मतलब एक मतलब आपको क्या होता है, रैंसमवेयर और वायरस का अटैक होता है आपका पीसी का। तो ये वाला बहुत लोग जानते हैं और इसलिए कोई आपका जो वेबसाइट होगा वो विज़िट नहीं करेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एडवांस में जाना पड़ता है और प्रोसीड करना पड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन मतलब 5% लोगों को पता है कि एडवांस में जाके प्रोसीड करने से ये वाला मतलब पेज खुल जाएगा। तो मैक्सिमम 95% लोग क्या करते हैं, ये वाला मतलब मैसेज देख के वो डायरेक्टली मतलब आपका वेबसाइट से निकल जाता है, मतलब काट देता है, डायरेक्टली काट देता है। तो हम लोगों को ये वाला फिक्स करना है, नहीं तो हम लोगों का जो वेबसाइट होगा वो कोई भी विजिट नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे एक कंपनी है एसएसएल फॉर फ्री बोल के, आप अगर सर्च कीजिएगा तो आपको डायरेक्टली आपको मिल जाएगा ये वाला वेबसाइट। तो ये वाला वेबसाइट क्या करता है, ये वाला आपको फ्री में एसएसएल प्रोवाइड करता है। तो देखिए एक यहाँ पर लिखा हुआ है एसएसएल फॉर फ्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो वेबसाइट का मतलब नेम है वो वाला आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये www वाला और HTTPS वाला जो फंडा है ये वाला आप मिटा दीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपका जो नेम है वो वाला यहाँ पे आप दे दीजिए और क्रिएट फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट में आपको क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका एसएसएल का सर्टिफिकेट क्रिएट होगा और वो वाला सर्टिफिकेट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट करने से आपको पहले साइन अप मांगेगा, साइन अप कर लीजिएगा और उसके बाद साइन इन कर लीजिएगा। घोष टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मतलब डायरेक्टली साइन इन हो गया। तो इस तरीके का मतलब डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखिए न्यू सर्टिफिकेट बोल के आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्रिएट एसएसएल सर्टिफिकेट। तो न्यू सर्टिफिकेट में आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही ध्यान से आपको करना है और बहुत ही बारीकी से आपको समझना है मतलब क्या हो रहा है। तो कोई मतलब दिक्कत वाला काम नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो डोमेन है, डोमेन का नेम डाल देना है। सिर्फ डोमेन का नेम डालने से मतलब यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक आ गया। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 90 दिन का सर्टिफिकेट फ्री में दे रहा है, वो सिलेक्टेड है। और आप अगर चाहे तो 1 ईयर सर्टिफिकेट प्रो वाला सर्टिफिकेट वो वाला खरीद सकते हैं। मतलब हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, 90 दिन के बाद फिर से हम दूसरा कोई फ्री में एसएसएल ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है और नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा प्लान वगैरह बता रहा है, मतलब कौन कौन सा प्लान है। तो फिलहाल मेरा तो फ्री का सिलेक्टेड है और यहाँ पे बेसिक प्रीमियम बिजनेस कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे योर सर्टिफिकेट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड इज़ रेडी फॉर यूज़। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको HTTP
फाइल अपलोड में जाना है और यहाँ पे आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये वाला फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ से डाउनलोड कीजिए। तो इसको सिंपली टेक्स्ट फाइल है, सेव कर दीजिए। तो दोस्तों ये वाला फाइल डाउनलोड करने से क्या होगा, ये वाला फाइल आपका जो cPanel होगा, cPanel के अंदर में जो आपका होस्टिंग है वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फोल्डर का नेम भी यहाँ पे दे के रखा हुआ है, मतलब कहाँ पे आपको कौन सा फोल्डर बनाना है। तो ये वाला फोल्डर आपको क्रिएट करना है, आपका जो public_html बोल के जो होस्टिंग के अंदर है वहाँ पे जाके आपको क्रिएट करना है। तो चलिए उसको क्रिएट करता है। तो cPanel में घुसने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, आपको cPanel में घुसना पड़ेगा। तो cPanel में जाने का आसान तरीका, आपका जो वेबसाइट है वो उसको टाइप करके / दे के cPanel लिखिए स्मॉल लेटर का, तो आपको मतलब cPanel का मतलब पेज मिल जाएगा और वहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डाल देना है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे भी मतलब कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट दिखा रहा है, मतलब SSL नहीं है इसलिए दिखा रहा है। तो एडवांस में जाइएगा और यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपका cPanel का यूज़र आईडी पासवर्ड कहाँ पे मिलेगा, आप जहाँ से मतलब होस्टिंग खरीदे हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आपको वहाँ से cPanel का यूज़र आईडी और पासवर्ड लेना पड़ेगा। लेने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप अगर नहीं करते, आपका कोई वेब मतलब वेंडर है तो उनको आप दे दीजिए और बोलिए कि ये वाला फाइल अपलोड करने के लिए, तो आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे cPanel में मतलब लॉगिन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इस तरीक़ा का मतलब ये वाला पेज आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे खोजना है फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर में आपको जाना है, फाइल मैनेजर यहाँ पे दिख रहा है, आपको क्लिक कर देने से आपको फाइल मैनेजर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए टोटल जो प्रोजेक्ट है हमारा, मतलब घोष टेक्नोलॉजी का जो प्रोजेक्ट है वो वाला कहाँ पे अपलोड किया गया है, public_html में। तो public_html में ही आपको ये वाला जो फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करने को बोल रहा है, ये वाला देखिए .ol-known बोल के एक फ़ोल्डर हमको क्रिएट करना है। कहाँ पे करना है, ये public_html में ही करना है। देखिए यहाँ पे public_html, तो यहाँ पे हमको ये वाला फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो क्रिएट कीजिए और देखिए ये वाला अगर आपको क्रिएट करने के बाद नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, सेटिंग में जाइएगा। यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको हाइड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे सेटिंग में जाइएगा और यहाँ पे शो हिडन फाइल बोल के जो है वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके सेव कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है .ol-known बोल के एक फ़ोल्डर। तो इसके बाद क्या करना है, .ol-known में आपको घुसना है और घुसने के बाद आपको फिर से एक और फोल्डर क्रिएट करना है, PKI-validation बोल के एक फ़ोल्डर आपको फिर से क्रिएट करना है। तो इसके अंदर भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, चलिए। तो उसके बाद आपको पाथ दिख रहा है तो देख लीजिएगा ठीक ठाक से, और जैसा मतलब नेम दिया हुआ है ऐसे ही आप कॉपी करके वहाँ पे डाल दीजिए, सबसे अच्छा है। तो उसके बाद आप क्रिएट फोल्डर में क्रिएट कीजिए और उसके बाद PKI में आपको घुसना है और आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो फाइल हमने डाउनलोड किया अभी वो वाला फाइल यहाँ पे अपलोड कर देना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। अपलोड में क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल कीजिए जो वाला फाइल हमने अभी डाउनलोड किया। तो अभी यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फाइल, तो ये वाला ओपन कीजिए। देखिए ये वाला पूरा अपलोड हो गया। तो जस्ट आपको अपलोड करके गो बैक करना है। तो आपको देखिए यहाँ पे वो वाला फाइल दिख रहा है। तो और कुछ काम नहीं है दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। लिंक का मतलब क्या है, आपने सही से मतलब सही जगह पे ये वाला फ़ोल्डर क्रिएट किया कि नहीं और उस फोल्डर में ये वाला फाइल मतलब अपलोड किए कि नहीं, वो वाला चेक करने के लिए आपका क्या होगा, आपको ये वाला लिंक दिया गया है। आप वो वाला लिंक पे क्लिक करने से आपको वो वाला फाइल दिखाएगा। और आपका अगर ठीक ठाक से मतलब फाइल फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ, अपलोड नहीं हुआ, तो आपको ये वाला लिंक में क्लिक करने से मतलब कोई भी फाइल का
मतलब नहीं दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे फाइल दिख रहा है आपको क्लिक करने से, तो ये वाला मतलब इस तरीके का आपका एक फ़ाइल आपका ओपन हो जाएगा और आपको दिखाएगा। ऊपर में आप URL देख सकते हैं कि ghosttechnology.com के बाद OL डोनोन और उसके बाद PKI बोल के है। तो इसके बाद सिंपली आपको क्लिक नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि वेरीफाई डोमेन, तो डोमेन को आपको वेरीफाई करना है। तो कैसे करना है, आपको वेरीफाई डोमेन में जस्ट क्लिक कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए टू स्टार्ट, तो वेरीफाई डोमेन में क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, कुछ फाइल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो फाइल आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो सी पैनल में जो SSL बोल के सेक्शन है वहाँ पे जस्ट दोस्तों अपलोड करना पड़ेगा। वो SSL वाला फाइल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, घबराने का ज़रूरत एकदम नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 फोल्डर के और एक फाइल अपलोड किया, दैट्स इट। और आपको मतलब स्टेप दिखाने में ही मतलब टाइम जा रहा है और कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से और ये वाला सेव कर लीजिए। और ये वाला जो फोल्डर हमको मिल गया, ये वाला फोल्डर हमको क्या करना पड़ेगा, अपलोड कर देना पड़ेगा। दैट्स इट दोस्तों, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपको ये वाला जो फोल्डर आपको मिला है, मतलब सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, आपको अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला अपलोड करना पड़ेगा। तो अभी चेक इंस्टॉलेशन में क्लिक करने से ये वाला एरर दे रहा है, मतलब ये वाला अभी इंस्टॉलेशन तो नहीं हुआ इसलिए एरर दे रहा है। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने से पहले देख लेते हैं मतलब फोल्डर में क्या क्या मतलब कौन कौन सा फाइल हमको प्रोवाइड किया गया है। तो इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, और उसमें आपको फोल्डर के अंदर में देखिए बहुत सारा मतलब प्राइवेट की और CRT बोल के फोल्डर, मतलब सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट और प्राइवेट की हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो हमको सिंपली क्या करना है, ये वाला जो फाइल्स है ये वाला हम लोगों को अपलोड कर देना है। बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको cPanel में जाना पड़ेगा और थोड़ा सा नीचे आइए तो आपको SSL वाला सेक्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे, तो SSL में क्लिक कीजिए और SSL में क्लिक करने से आपको मतलब पूरा समझ में आ जाएगा कहाँ पे आपको ये वाला फाइल अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ईजी है, प्राइवेट कीज सर्टिफिकेट और CRT सर्टिफिकेट, और यहाँ पे लास्ट में देखिए SSL फॉर HTTPS। तो ये वाला फाइल हम लोगों को मिला हुआ है, तो हमको सिंपली अपलोड कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये वाला अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने से क्या होगा, आपका जो SSL वाला फंडा है वो वाला आपको सिक्योरिटी मिल जाएगा और SSL आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं, अपलोड करते हैं। तो प्राइवेट कीज़ में जाते हैं पहले, और यहाँ पे प्राइवेट कीज़ हम लोगों को दिया गया है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको अपलोड का सेक्शन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए चूज़ फाइल बोल के आ रहा है, तो चूज़ फाइल में क्लिक कीजिए और वो वाला फाइल सिलेक्ट कीजिए, प्राइवेट की सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए और इसको सिंपली अपलोड कर दीजिए। तो देखिए ये सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया, तो आपको दिख रहा है। तो गो बैक कीजिए, तो ये वाला आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्राइवेट कीज़ मैंने अपलोड कर दिया अभी, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो उसको भी मतलब अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए CRT फाइल हमको प्रोवाइड किया गया है, इसको ओपन कर लेंगे और सिंपली इसको भी मतलब अपलोड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ फाइल वगैरह ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हम उसको छेड़खानी नहीं करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट कर देंगे, चूज़ फाइल करके वो वाला CRT फाइल हम सिलेक्ट करेंगे और सिंपली ओपन करेंगे और अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट बोल के है, अपलोड सर्टिफिकेट में आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये भी मतलब बहुत ही आसानी से मतलब इंस्टॉल हो गया। और लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है देखिए
यहाँ पे अभी, हाँ ये वाला आपको दिख रहा है। तो ये वाला आप किसी भी टाइम पे डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में देखिए HTTPS वाला जो फाइल है SSL वाला, वो वाला हम लोगों को यहाँ पे कर देने से आपका काम ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो आपको सिंपली ये वाला कर देना है और कुछ नहीं करना है, आपका SSL इंस्टॉल हो जाएगा। तो चारों फाइल आपको अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोमेन आपका सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा डोमेन में आपको चाहिए, और ऑटो फिल बाय डोमेन यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट का पूरा मतलब आ गया। तो यहाँ पे इंस्टॉल सर्टिफिकेट में आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट सक्सेसफुली अपडेटेड यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से मतलब आप SSL फ्री में 90 दिन के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं आपके वेबसाइट में। और किसी भी टाइम पे आप इसका जो सर्टिफिकेट वगैरह है जो आपने अपलोड किए, वो वाला आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सलाह यही है, मतलब ये वाला काम करने से पहले आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वेबसाइट का, वो वाला पहले बैकअप कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो आपको आसानी होगा मतलब रिस्टोर करने से। तो देखिए ये वाला करने के बाद यहाँ पे चेक इंस्टॉलेशन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी भी एरर दे रहा है, तो कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। ये टाइम लगता है, मतलब ये वाला वेरीफाई होगा और उसके बाद टाइम लगेगा। तो आपका अगर यहाँ पे एरर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और जाके आपका वेबसाइट चेक कीजिए। वो वाला 100% डेफिनेटली मतलब वो वाला SSL मतलब इंस्टॉल हो गया। तो फिलहाल ये वाला एरर दे रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जाते चलिए जाके चेक करते हैं कि हमारा जो वेबसाइट था, वेबसाइट SSL वाला हो गया कि नहीं, मतलब SSL इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो चलिए उसको पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ghosttechnology.com यहाँ पे रिफ्रेश करने से आपको पहले तो नॉट सिक्योर बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको लॉक वाला आइकन दिख रहा है और यहाँ पे क्लिक करने से आपको कनेक्शन इज़ सिक्योर बोल रहा है। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से मतलब आप ये वाला काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 10 मिनट का काम है। तो आप कीजिए। और फिर से आप लोगों को ओपन करके दिखाए थे कि HTTPS बोल के लिख के आपको दिखाए थे। तो दोस्तों अंतर यही है, मतलब अगर HTTP वाला पेज होगा तो आपको समझना पड़ेगा वहाँ पे SSL इंस्टॉल नहीं है, और HTTPS वाला जो पेज होगा तो वहाँ पे आपका SSL इंस्टॉल है। तो देखिए यहाँ पे HTTPS बोल के हमने ये वाला ओपन किए तो ओपन हो गया, और यहाँ पे लॉग वाला आइकॉन भी दिख रहा है, और यहाँ पे कनेक्शन इज सिक्योर भी आपको दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, विजिटर को मतलब अच्छा लगेगा, विजिटर को लगेगा कि नहीं ये वाला पेज ऑथेंटिकेट है। और यहाँ से कोई मतलब यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों क्या होता है, मतलब आपका अगर SSL इंस्टॉल है तो आपका कनेक्शन सिक्योर रहेगा। तो विजिटर को लगेगा कि ठीक है ये वाला वेबसाइट हम विजिट कर सकते हैं, यहाँ से कोई मालवेयर रैंसमवेयर आने की मतलब कोई आशा नहीं है। तो आपका अगर SSL नहीं होगा वेबसाइट में तो वहाँ से मतलब मालवेयर रैंसमवेयर आने का बहुत ज़्यादा मतलब 100% चांसेस है।